want justice. We want justice. Pardon इंतजामिया. किसी भी हंगामी सियासी या समाजी सूरत हाल की वजह से कोई तबका अगर शिकार हो चुका है वो है जम्मू कश्मीर ट्रांसपोर्टर्स। नाज़रीन, पिछले कई दिनों से हमें मुख्तलिफ ट्रांसपोर्ट यूनियनों की तरफ से कालें मौसूल हुई जिनका कहना था कि ड्राइवर तबका पहले से ही शदीद माली सूरत हाल से दो चार हैं और हुकूमत की नजरों से भी ओझल हैं, फिर भी आए रोज हमें किसी न किसी बहाने से तंग किया जा रहा है। नाम न लेते हुए कई एक ड्राइवर्स ने इस बात का दावा किया कि पिछले कई दिनों से स्टिकर्स चिपसाने के बहाने पर हमें हर एक मोड़ पर ट्रैफिक एहलकार रोकते हैं, वो भी जबरदस्ती, जिससे न सिर्फ एक्सीडेंट्स का खतरा लाक रहता है बल्कि बदले में हमें 200 रुपए वसूले जाते हैं उस स्टिकर के बदले जिसकी कीमत बाजार में 10 से 15 रुपए की है। नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूं, हमने जब इस हवाले से ग्राउंड जीरो का मौका किया तो द्रगमुला कुपवारा के नजदीक एक व्हाइट कलर स्कॉर्पियो जेरी नंबर JK01K 1199 जिसमें 5 अफराद सवार थे जिनमें 2 ट्रैफिक वर्दी में मबलूस थे जो गाड़ियों को जबरदस्ती रोकते थे और स्टिकर की आड़ में 200 रुपया वसूलते थे। हमने जब इन लोगों से किसी ऑथेंटिक ऑर्डर का तकाजा किया तो ये लोग मुंह छुपाने लगे और 1-2 हो गए। जब हमने ऑन कैमरा की बात की तो वो पैसा देकर मसले को गोल करने की बात करने लगे। ट्रैफिक वर्दी में मबलूस एहलकारों ने गाड़ियों में जाकर वर्दी निकाल दी और बाकी एहलकारों को लिफ्ट देकर रफू चक्कर हो गए। हमने जब इस हवाले से ARTO कुपवारा KS अफसर अनीस अहमद से बात की तो उन्होंने किसी भी ऐसे काम और ऑर्डर को रद्द किया और स्ट्रिक्ट एक्शन का पैगाम दिया। वही SO ट्रैफिक नारद कश्मीर ने इस मामले को अहमद की टोपी मोहम्मद के सर पर रखकर मामले को NGOs की सूरत में पेश किया जिसका काम लोगों की मदद करना न कि तंग, मगर ऑर्डर के हवाले से चुप्पी सा। मामले को लेकर आज नारद कश्मीर के हंदवारा की मुख्तलिफ ट्रांसपोर्ट यूनियनों ने हंदवारा बस स्टैंड में एहतजाज करते हुए कुछ यूँ कहा। मैं खुद एक गाड़ी से आ रहा था कि छुट्टीपोरा में मुझे रोक दिया गया है और उन्होंने मुझे बोला कि आप 200 रुपया दे दो और आपके गाड़ी पे 4 स्टिकर चढ़ाए जाएंगे। मैंने बोला कि हमें ऑर्डर दिखाइए तो उससे इनकार किया। मैंने बोला कि मैं पैसे नहीं दूंगा। उसने कहा अगर आप पैसे नहीं दोगे तो मैं आपकी गाड़ी सीज़ कर दूंगा। ये हमारे साथ सरासर नाइंसाफ़ी है। हम लेफ्टिनेंट गवर्नर से ये रिक्वेस्ट करते हैं मेहरबानी करके इन लोगों को बेनकाब किया जाए ताकि हम अच्छी तरह से ज़िंदगी गुजर सकें। अगर देखा जाए कि हर वक्त ये कोविड-19 की बात ही नहीं है, हर वक्त ट्रांसपोर्ट के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। हता कि मार्केट में एक रेड़े वाले को 5000 रुपया दिया गया है लेकिन एक ट्रांसपोर्ट को 100 रुपया भी नहीं दिया गया है, जबकि कोविड-19 में हमें यह बताया गया है कि आपके क्या साथ हमने इंसाफ किया है कि हमने कोई रिलीफ पैकेज दे दिया है, वो भी हमें नहीं मिला। हमें तो बहुत से मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। पहले ही बात है कि टोकन टैक्स में हमें डबल किया गया है। इंश्योरेंस जो कि प्राइवेट कंपनी है हमें उसका कोई फ़ायदा ही नहीं मिल रहा है लेकिन 30,000 रुपया सालाना भरने पड़ते हैं। 2019 से लेके 2021 तक टोटल कुल मिला के हमारे गाड़ियों ने 100 से ज़्यादा दिन काम नहीं किया है लेकिन तब भी हमें ये 30,000 इंश्योरेंस देने पड़ते हैं। 2400 की जगह हमें 4800 रुपया टोकन टैक्स भरना पड़ता है। 150 की जगह परमिट फीस था उसको 600 रुपया कर दिया गया है। ये हमारे लिए सरासर नाइंसाफ़ी है। हमारा ड्राइवर जब रोड पर निकलता है या बेचारा सुबह निकलता है शाम को घर पहुँचता है, उसको जब ट्रैफिक वाला वहाँ रोड पर होता है उनके साथ कोई भी आदमी रहता है वो बोलता है ये स्टिकर जाओ ये चिपकाना पड़ेगा। कोई 200 मांगता है, कोई 300 मांगता है, कोई 100 मांगता है। ड्राइवर जब हमारे पास बोलता है हम बोलता हमारे पास कोई ऑर्डर नहीं है लेकिन ये लोग जब उनके साथ ट्रैफिक पुलिस रहता है ये बेचारा मजबूर होता है। अगर ये वो चिपकाएगा नहीं तो उनको बोलता आपका गाड़ी सीज हो जाएगा। एक बात है। दूसरा बात है उनको बोलता आप वर्दी पहनो। ये पता आज तक समझ में नहीं है हमको कौन सी वर्दी ड्राइवर को पहनना है, कौन सी वर्दी पहन कर निकलना है रोड में। लेकिन उनको आप तो यहाँ तो विंटर सीजन आ रहा है, आप तो बर्फ पड़ने वाला है, इनको बेचारे कांगड़ी भी होता है, फैरन भी होता है और ऊपर से 2-3 जैकेट होता है फिर भी रोड पर निकलता है। फिर भी इनको ट्रैफिक पुलिस पकड़ता है आपका वर्दी कहाँ है, उनको रोज बर रोज चालान हो जाता है। हमारा ड्राइवर तो हर जगह मुश्किलात में है, ये कुछ बोल नहीं पाता है। क्या करेगा जब ये रोड पर निकलता है
इसको तो खाली नजर रहता है रोड की तरफ, उसको पता नहीं दाएं बाएं कौन है तो हमको लूटता है। हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं, खुदा रहा ये ट्रांसपोर्ट दफन हुआ, इनके लिए इंसाफ करो और हम कुछ मांगता नहीं है और हमारे साथ इंसाफ करो। हकीकत हम चाहते हैं, हम जब ड्राइवर हो हमको वहाँ से आता है, हम बोलते हैं वहाँ ट्रैफिक वाला है, हम बोला ट्रैफिक वाला क्या करे, बोलते हैं वो स्टिकर लगाता है, कोई 200 लेता है कोई 300 लेता है। हम बोला ये किस लिए है, लेकिन जब वहाँ ट्रैफिक हम पे कुछ बोल नहीं पाता उनको आप क्यों लगाता है। जब हम उनके हम जाता है आरटीओ साहब के पास, उनको बोलता है तो वो बोलता है हमको पता नहीं है। अगर उनको पता नहीं है फिर ये रोड पर क्यों निकलता है। हम आप इंसाफ चाहते हैं। तकरीबन 1 लाख गाड़ियों को लगाया उन्होंने 200 करके लिए, आप देखो कितना रकम बन जाता है। हम अपील करते हैं अगर ये रकम हमको वापस मिलेगा तो हमारे साथ इंसाफ होगा। तो कोई फायदा है इस स्टिकर का? कोई फायदा नहीं है, कुछ नहीं। उनको तो सब आप देखो खुद ही कलर उड़ गया, उसमें कोई कलर ही नहीं रहा, ना पता ही उसमें लिखा क्या है। आप खुद देखो ना गाड़ी में, आप ड्राइवर के साथ कभी इंसाफ नहीं हुआ। ये देखो हमको बोला है आपको 2021 से आपको ये एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं चढ़ेगा। जब भी हम कल सोपोर आरटीओ ऑफिस गए उनको बोला हमसे 21 हमको परमिट फीस भरना था, उन्होंने बोला 17,000 आपको बाकी है। अगर हमको उन्होंने माफ़ किया ये 3 महीना ये 2 साल माफ़ करो, बाकी अगर पिछले का कुछ है वो हम दे सकेगा। लेकिन हमको कल बोला आपको पूरा 17,000 भरना होगा तब आपको ये खिंड हो जाएगा। तकरीबन 40 वरी वस क्या मुश्किलात वस तावन पेमो गवर्नर साहब करान अपील 3 लीटर कर 300 रपे गरीब वतो बेमो गर सोच अपील तमिस मेहरबानी कर सर करान मजामत कि अकिस चीज सर वर्दी वल पोश सर वर्दी वल पोश सिविलस मज क्या पता कम दपान वलो सा दियो सा करो सा गाड़ी मंज पत सतमाना गरीब गुरबातन त्रावन खतर दस बदरी त्रावन खतर गाड़ी सो त्री गाड़ी त्री करो कुछ